जी, तो सबसे पहले केएसपी में आपने जो भी इक्वेशन लिखी है, यानी सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है अगर गिवन नहीं है तो। अक्सर गिवन नहीं होती, खुद से लिखो, इक्वेशन लिखो, उस कंपाउंड को तोड़ो, आयंस बनेंगे, लाजमी बनेंगे। केएसपी होती ही आयोनिक कंपाउंड के लिए है, होती ही इनसॉल्युबल कंपाउंड के लिए। कंपाउंड इनसॉल्युबल है, कंपाउंड आयोनिक है, तो उसके लिए आप इस तरह वाली ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। यस यू कैन। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि लेट्स सपोज शुरू में हमने ए मोल पानी में डिजोल्व किया है, उसको घोला है, शेक कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज एक्स मोल वहां से हट गया। हर दफा आपने माइनस एक्स करना है, और फिर इसी एक्स के हिसाब से, ये करवा इसलिए रहा हूं, लिख इसलिए रहा हूं, इस एक्स के हिसाब से आपने यहां पर एक्स, 2x, 3x जो भी बनता है वो लगाना है। तो अगर देखिए इसके मोल और इस आयन के मोल सेम थे, तो जितना यहां से निकला x तो ये भी बनेगा x, तो जितना यहां से टूटेगा उसी रेशो से बनेगा। तो ये 1x यहां से माइनस हुआ है, आपने हर दफा 1x माइनस करना है, तो ये सेम रेशो है तो ये 1x बन जाएगा। इसकी डबल रेशो है तो ये 2x बन जाएगा। तो बेसिकली इस तरह ये टूट कर 1x टूट कर बाकी दूसरे आयंस बना देगा। लेकिन जब आपने एक्सप्रेशन लिखना है केएसपी का, वो सेपरेट एक मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ केएसपी। तो जैसे आप केसी केपी में लिखते रहे हैं वैसे लिखना है, यानी कि यहाँ रेक्टेंगल नहीं लगाने, सिर्फ लेफ्ट राइट हैंड साइड को देखना है, कौन कौन से आयंस हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन रेज टू पावर 1, जो पहले नंबर लिखा हुआ है, जो मोल है उसका, उसको आपने पावर बना देना है। इसी तरह Cl नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन, इसकी पावर ये नंबर बन जाएगा रेज टू पावर 2। तो ये स्टेप दूसरा हो गया, या ये थर्ड स्टेप हो गया। ऐसे रफ पेज के ऊपर आपने लिख लेना है। तो स्टेप 1 ये है, आपने इक्वेशन लिखनी है। स्टेप 2 ये है कि आपने x की टर्म में मोल्स लिखने हैं उसके, जिधर डायरेक्शन जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो x ये 1x बनेगा, ये 2x, बस 1x 2x या 2x 3x, सिर्फ यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना आपने। तो स्टेप मुकम्मल हो गया। और मैंने ये बताया है कि ये जो x है ये सॉल्युबिलिटी है। कभी भी वो आपसे क्वेश्चन दें, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दें, इसका मतलब ये है कि x का आंसर आपको गिवन है। अगर वो कभी आपसे पूछें कि सॉल्युबिलिटी निकालो, तो इसका मतलब ये है आपने x का आंसर निकालना है। तो दोनों सूरतों में ये x याद रखना, यूज करना है। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, उसमें आपने x की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये पहला स्टेप जनरल एक्सप्रेशन है, ऐसे लिखना है। दूसरा स्टेप इन टर्म ऑफ x, इन टर्म ऑफ x, तो इसका आंसर, इसकी वैल्यू कितनी थी 1x, तो लिख दो x, ब्रैकेट खत्म कर दो। अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी है आपने, x रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई। इसी मल्टीप्लाई की वजह से इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जब चीज़ को सॉल्युबल करते हैं, जो आयंस बनते हैं उसकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो, द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहां पर देखो इसका x का क्या आंसर है 2x, तो यहां लिखो 2x रेज टू पावर 2। ये ऐसा आपने खुद से कुछ नहीं सोचना, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब भी जो कोई भी क्वेश्चन आए KSP का, कुछ भी आए, यहां तक आपने उसी जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें कोई साल्ट या कंपाउंड गिवन होगा, उसकी आपने इक्वेशन लिखनी है यहां पर, और बाकी स्टेप ऐसे लगाने। अब देखें इन टर्म ऑफ KSP क्या आंसर आ गया हमारे पास, 4x³ आ गया। तो बस इस आंसर को आपने यूज करना है फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बेसिकली आप डायरेक्ट भी ये फार्मूला अगर बना सकते हैं, तो ये सारा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जी, हाँ, उसमें से x की टर्म में मोल लिखना,
ब्रैकेट में माइनस करना, उधर लिखना। और फिर स्टेप 3 है KSP का एक्सप्रेशन लिखना फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चौथा स्टेप है कि उसी एक्सप्रेशन को इन टर्म ऑफ एक्स चेंज कर देना। तो बेसिकली इस तरीके से आप जो है वो एक KSP का एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें उसने आपको कहा है कि ये कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है, उसने कहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितना सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू लेट्स सपोज 2n⁴ मोल पर dm³। अगर ये सॉल्युबिलिटी है तो इसका मतलब ये है कि दैट इज द वैल्यू ऑफ x। फिर आपसे वो पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ KSP, बताओ क्या वैल्यू होगी KSP की। ये दो चीज़ें होती हैं, या KSP गिवन है तो सॉल्युबिलिटी निकालनी है, या सॉल्युबिलिटी गिवन है KSP निकालनी है। बस मेन यही दो चीज़ें हैं। तो अब क्या करेंगे, आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। निकाल सकते हैं KSP से। जी बेटा, KSP से सॉल्युबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? उल्टा मैं बताता हूँ आप। वहाँ पर आपने x की वैल्यू निकालनी है, KSP की वैल्यू गिवन होगी, x निकाल लेंगे। वो कैसे निकालनी है मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहली बात तो यह है कि सॉल्युबिलिटी का आंसर आपको गिवन है तो दैट इज x। तो KSP कैसे निकालेंगे, KSP इज इक्वल टू 4 into 2n⁴ मैंने क्या किया है, x की वैल्यू पुट कर दी है, सिंपल। कैलकुलेटर से देखें क्या आंसर आता है आपके पास। ये आपकी KSP निकल आई है। और KSP क्या होती है बेसिकली, दिस इज KSP, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन दैट सोल्यूशन। एक सॉल्ट को आपने पानी में हल किया है, उसने दो आयंस बनाए हैं, उन दो आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है उनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं KSP। अब अगर KSP गिवन हो, फॉर एग्जांपल किसी भी यानी कि एक कंपाउंड है लाइक MgOH ट्वाइस है, ये पानी में सॉल्युबल बहुत कम होता है, तो इसलिए हम इसके लिए KSP की इक्वेशन लिख रहे हैं, ये बना रहे हैं। Mg2 पॉजिटिव आयन and 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो बस यहीं पर देखो, लेट्स सपोज A माइनस एक्स, ये शुरू में A था, उसमें से x ख़त्म हो गया, ये x बनेगा और ये क्या बनेगा 2x। तो पहले KSP का एक्सप्रेशन लिख लो, दैट इज इक्वल टू Mg2 पॉजिटिव रेज़्ड टू पावर 1 OH नेगेटिव ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट रेज़्ड टू पावर 2। अब यही एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ x लिखो, तो पुट x ओवर हेयर x रेज़्ड टू पावर 1, पुट 2x ओवर हेयर 2x रेज़्ड टू पावर 2 एंड दैट इज होल इक्वल टू 4x³। अब इसकी लेट्स सपोज KSP गिवन है, इसकी KSP है 1 into 10 raised to power -5 लेट्स सपोज। तो अब वो आपसे कहता है कि बताएं ये कितना पानी में हल होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बताएं कितनी होगी। तो सॉल्युबिलिटी है x। अब आपने x निकालना है, इसका KSP का आपको आंसर गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे 1 into 10 raised to power -5 इज इक्वल टू 4x³ डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, ये कट जाएगा। फिर क्यूब रूट अंडर रूट क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इधर से ये x बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड इट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी।